किसको कहते हैं? नीचे के हिस्से को। इस पहाड़ के नीचे हिस्से पर खड़े होकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबी दुआ मांगी है। कितनी लंबी? अंदाज़ा अगर आप लगाएंगे तो 3 घंटा कम से कम निकल रहा है। जब सूरज ढलने लगा, सूरज ढलना किसको कहते हैं? शाम। नहीं, 12 बजे के बाद को उसको कहते हैं सूरज ढलना। जवानी जब ढलती है 33 साल के बाद, 33 साल के बाद जवानी ढलना शुरू होती है। वो 35 वो समझ लीजिए कि वो ख़त्म हो रहा है। 33 से जवानी की इंतहा है, इसलिए उमर जन्नत में क्या होगी? 33 के करीब करीब ये जवानी की इंतहा। उसके बाद जवानी ढलती है और फिर जाकर के ख़त्म हो जाती है। सूरज ढलना शुरू होता है ज़वाल के बाद ऐसे, और फिर मगरिब में आकर के वो गुरूब हो जाता है। जब सूरज ढलने लगा मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम निकले। आका ने कहाँ से खुतबा दिया मैं आगे चल करके बतलाऊंगा। खुतबा दिया आका ने, खुतबा दे करके आका इस पहाड़ के पास आए और इस पहाड़ के नीचे से खड़े होकर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबी दुआ की। आका जब खुतबा दे रहे थे, सहाबा का कितना मजमा था? 1,24,000 का मजमा था, तकरीबन 1,24,000 का मजमा था। और मेरे आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुतबा दिया। आका ने जब खुतबा शुरू किया, शुरू करने से पहले एक जुमला कहा, अला लअल्ली ला अलक़ाकुम बअद यौमिकुम हादा। सुनो, हो सकता है कि आज के बाद मेरी तुमसे मुलाकात ना हो। ये बड़े अहम जुमले हैं हाजी साहब उनके लिए जो आका के मोहब्बत में दीवाना हो, आका पर जान निछावर करने वाला हो। सहाबा के लिए छोटा जुमला नहीं है कि हो सकता है मेरे बाद आज के बाद मेरी तुमसे मुलाकात ना हो। जब आका ने ये जुमला कहा ना तो सहाबा के कान खड़े के खड़े हो गए, आंखें खुली की खुली रह गई। अब आका जो बात कहने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन रहे हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आखिरी खुतबे में इंसानियत का पैगाम दिया, हुकूक बतलाए, रिश्तेदारों के हुकूक बतलाए, भाइयों के हुकूक बतलाए। ज़माने जहरियत की जो चीज़ें थी, बच्चियों को ज़िंदा दरगोर करना, सूद का लेना, रिश्वत का लेना, शराब का पीना, सबको नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़त्म किया। और आका ने फरमाया, क्या मैंने तुम तक वो सारी चीज़ें पहुँचा दी जो मैं लेकर के आया हूँ? सारे सहाबा ने एक ज़ुबान होकर के कहा, नअम क़द बल्लग़्त रिसाला व अद्दैतल अमाना व नसहतल उम्मा। अल्लाह के रसूल, आपने पैगाम पहुँचा दिया, जो अमानतें और जो नसीहतें आप लेकर के आए थे आपने हमारे सुपुर्द कर दी। आका ने फरमाया, फलियुबल्लिग़ शाहिदु लल गायब, बस जो हाजिर है वो गायब लोगों तक मेरी बातों को पहुँचा दे। जब आका ने खुतबा दिया, 2 रकात आका ने नमाज़ पढ़ी, ज़ोहर और असर की नमाज़ पढ़ा ली, खुतबा हो गया। उसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस पहाड़ की तरफ आए और आका ने पहाड़ के नीचे से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबी दुआ फरमाई। आका अपनी सवारी पर सवार थे। कौन सी सवारी पर? क़स्वा नामी ऊँटनी पर। ये वही सवारी जिसको हज़रत अबू बकर ने हदिया पेश किया था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हिजरत के मौके पर। आका ऊँटनी पर सवार और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लंबी दुआ फरमाई है। तो ये पहाड़ मशहूर क्यों है? आका की निस्बत लगने की वजह से। याद रखिएगा, याद रखिएगा, अभी वहाँ ऐलान भी हो रहा है कि इस पहाड़ की कोई खुसूसियत और कोई फजीलत नहीं। हाँ, ये पहाड़ मैदान अरफात में है, इसकी वजह से ये पहाड़ अहम है। मैदान अरफात अहम है। अगर ये पहाड़ मैदान अरफात में ना होता तो इसकी भी कोई ख़ास फजीलत और निस्बत नहीं होती। ये पहाड़ मैदान अरफात में है और आका की निस्बत लगी है, इसलिए ये पहाड़ भी ख़ास और अहम हो गया। बहुत से लोग अभी जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हुकूमत ने चारों तरफ से बंद कर दिया है। ये बंद क्यों किया? बहुत से लोग ऐसा तसव्वुर करते हैं, ऐसा अक़ीदा रखते हैं कि ऊपर जाकर के दुआ मांगेंगे तो कबूल होगी। क्यों? हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की दुआ वहीं कबूल हुई थी। ये लोग ऐसा सोचते हैं, समझते हैं और तसव्वुर करते हैं। तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? वो जो पिलर लगाए ना, उन्हें नहीं पता कि पिलर क्यों लगाए। हाँ, इतना पता है कि ये पिलर लगा इसलिए क्योंकि हज़रत आदम की मुलाकात यहीं पर हुई। तो उस पिलर को चूमना, वहाँ जाकर के दुआ मांगना, ये सब करना शुरू किया तो हुकूमत ने बंद कर दिया, जाना ही नहीं। हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात कहाँ हुई है? फिर आप कह रहे हैं जबल रहमत। मैदान अरफात में कहीं पर भी हुई है, कोई नहीं जानता कहाँ पर हुई है। जिस वक्त हज़रत आदम और हज़रत हव्वा उतरे हैं, तीसरा कोई नहीं था। जब तक वो ना बतला रहे कि मैं इधर मिला हूँ, कोई नहीं बतला सकता। हदीस में आता है कि भाई मैदान अरफात में कह रहा हूँ ये मैदान अहम है। 40 साल तक एक दूसरे से जुदा रहे, अलग रहे, उनकी दुआ कहाँ कबूल हुई? दुआ कहाँ कबूल होती है? अरफात के मैदान में। ये मैदान अहम है। इस मैदान में कहीं पर भी हो, कोई नहीं जानता कहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है। हदीस में जिक्र मैदान अरफात का आता है। मैदान अरफात को अरफात क्यों कहते हैं? अरफा यारिफु के माने होते हैं पहचानना, मुलाकात करना। क्योंकि आदम और हव्वा ने दोनों की मुलाकात पहचाना एक दूसरे को कहाँ है? इसी मैदान में। दुआ यही इसी मैदान में कबूल हुई है। तो ये मैदान अहम है। लिहाजा ये कहना कि इस पहाड़ पर हुई है, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे ना तो आज के ज़माने का यूट्यूब बहुत बड़ा आलिम है। आज साहब बहुत बड़ा आलिम है। आज अफसोस भी है और हैरत भी होती है कि दीन को सीखना हमने यूट्यूब को बहुत बड़ा सोर्स बना रखा है। एक मरतबा की बात है, मैं
जबलराना के मकाम पर गया, एक लेडी ने मुझसे कहा आप यहाँ से उम्रा क्यों करते हैं? मैंने उसको पूरी तारीख बतला दी कि भाई इस वजह से। वो कहने लगे नहीं यूट्यूब पे तो ऐसा है नहीं। मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज क्या हो गया? यूट्यूब। भाई दीन की बात कहाँ से समझ रहे हैं? यूट्यूब। वहाँ नहीं मिला तो मतलब कुछ भी नहीं। जबकि यूट्यूब की बात यकीनन आप काबिल तकलीद तो हो सकती है, इस्तदलाल नहीं हो सकती। ये एक इस्तिलाह है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई ऐसा करना ज़रूरी है। क्यों? मैंने यूट्यूब में सुना है। दलील आप यूट्यूब का नहीं दे सकते, वो कोई दलील नहीं है। दलील आप किताबों का देंगे। खैर, तो यूट्यूब पे भी यही भरा पड़ा है। हकीकत ये है कि कोई नहीं जानता कि हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात कहाँ हुई है। इस मैदान में कहीं पर भी हुई है, समझ में। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि हज़रत नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा ऊपर चढ़ करके दिया। खुतबा यहाँ से नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा यहाँ से, बोलिए ना भाई, डर क्यों रहे? नहीं दिया। डंकी की चोट पर कहिए, नहीं दिया। हाँ, नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा जो दिया है वादी उराना से दिया। आका ने यहाँ दुआ फरमाई, समझ रहे हैं, यहाँ दुआ फरमाई। खुतबा कहीं और नबी अलैहिस्सलाम ने दिया है। जब खुतबा दे दिया गया, सारी चीज़ें हो गई, आका यहाँ आकर के दुआ फरमाए थे। हो सकता है आप इससे पहले किसी और के साथ आए हों। बहुत सी चीज़ें बतलाई जाती हैं, सिखलाई जाती हैं, हम उसको वो करते हैं। हम ऐसे नहीं कि भाई यकीनन ये दलील की बुनियाद पर, तारीख़ की बुनियाद पर, ठीक है। इसलिए इस पहाड़ की कोई ख़ास ज़ीनत नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ से लग करके दुआ की, इस पहाड़ के दामन में दुआ की, इसलिए ये रहमत का पहाड़ हो गया। गैर हाजी साहब, चाहे वो पहाड़ का हिस्सा हो या ये हिस्सा हो, क्योंकि पहाड़ भी मैदान अरफात में है, इसलिए हज के ज़माने में कोई बंदा अगर पहाड़ के ऊपर खड़ा रख करके दुआ मांगे, उसकी भी दुआ कबूल होगी। कोई नीचे रह करके मांगे तो उसकी दुआ भी कबूल होगी। कोई पहाड़ पर रहे तो दुआ ज़्यादा होगी, नीचे वाले की कम होगी, ऐसा कुछ है नहीं है, समझ रहे हैं। खैर, ये मैदान बड़ा अहम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब हज के ज़माने में हाजी यहाँ आता है, अल्लाह के सामने हाथ उठाता है, पूरा सफ़ेद समुंदर नज़र आता है। आओ कभी अल्लाह आपको लाए यहाँ पर, देखो वो मंजर। हर कोई अपने में पड़ा हुआ है, किसी को किसी के नहीं पड़े, बस अल्लाह से मांग। आप यूट्यूब पर देखते होंगे, लाइव देखते होंगे, बस हर एक को बस अपनी फिक्र है सफ़ेद कपड़ों में। हमें कितना अच्छा लगता है, अल्लाह जब देखते हैं ना तो अल्लाह को कितना अच्छा लगता है। अल्लाह फरिश्ते, तो फरिश्ते कौन लोग हैं? फरिश्ते कहते फिर अल्लाह आपके वो बंदे, अल्लाह को सब पता है, लेकिन खुशी नबी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते कौन लोग हैं? फरिश्ते कहते हैं फिर अल्लाह आपके वो बंदे हैं जो रहमत की तलब कर रहे हैं, मग़फ़िरत की भीख मांग रहे हैं। अल्लाह कहते हैं फरिश्ते गवाह रहना, उस मैदान में आए हुए तमाम लोगों की मग़फ़िरत फरमा दी। और कैसी मग़फ़िरत? आका ने फरमाया, जिस बंदे को हज मबरूर की दौलत मिल जाए, ऐसा हज जिसे अल्लाह कबूल करे, अल्लाह उसे ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। इस मैदान में आका ने फरमाया कि जब बंदा यहाँ खड़े होकर के दुआ करता है ना, तो शैतान जितना ज़लील और शर्मिंदा होता है पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं। बता नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस मैदान में आकर के जब बंदा दुआ करता है, शैतान जितना जलील और शर्मिंदा होता है पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं होता। तो ये मैदान बड़ा अहम है। खैर, ये पहाड़ जबल रहमत का पहाड़ है। रहा मसला इस पहाड़ के ऊपर पिलर क्यों है, गुंबद क्यों है? खिलाफत बनु अब्बासिया, आका के बाद कितने खिलाफतें चली हैं? 4। खिलाफत राशिदा, खिलाफत बनु उमैया, खिलाफत बनु अब्बासिया और खिलाफत उस्मानिया। खिलाफत बनु अब्बासिया 1295 तक चली है। उसका हेड कौन था? हज़रत अबू जाफ़र, हारून रशीद की ये पूरी खिलाफत, समझ रहे हैं? हारून रशीद, अबू जाफ़र वगैरह सब उसी में से गुजरे। खिलाफत बनु अब्बासिया ने ऐसा मार्क और निशानी के तौर पर इस पहाड़ पर इस पिलर को लगाया। क्यों? इस मैदान अरफात में 3 पहाड़ थे, अगर पिलर ना लगाते हमें और आपको पता न चलता कि भाई पहाड़ कौन सा है। निशानी लगा दी गई कि भाई ये जबल रहमत का पहाड़ है, इसके दामन में आका ने दुआ फरमाई है। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? सामने आपको बोर्ड नज़र, जहाँ हम खड़े थे वहाँ पर बोर्ड दिखा होगा, है वहाँ पर भी इसको आलम के तौर पर, निशानी के तौर पर इस पहाड़ पर पिलर को लगाया गया खिलाफत बनु अब्बासिया के अंदर, ठीक है। तो इस पिलर की बस इतनी सी बात है कि निशानी के तौर पर इस पहाड़ पर लगाया गया है, वरना आगे भी एक और पहाड़ है, उसके आगे भी एक और पहाड़ है। अगर ये कुछ निशानियाँ ना लगती तो हमारा आप कन्फ्यूज़ हो जाते, आगे चल कर के लोग कन्फ्यूज़ हो जाते, इसने निशानी के तौर पर लगाया। खैर हाजी साहब, ये कबूलियत वाला मैदान है, लेकिन फिर एक बात और कह दूँ कि ये कबूलियत हज के साथ खास है, ये कबूलियत हज के साथ खास है। लेकिन आज हम मैदान अरफात में आए हैं, अल्लाह को कहें फिर अल्लाह, यकीनन आप हज के ज़माने में लोगों को माफ़ फरमाते हैं, लेकिन फिर अल्लाह हम उस मैदान में आए जहाँ आप माफ़ फरमाते हैं, उस जगह पर आए हैं जहाँ आप लोगों को माफ़ फरमाते हैं। मौला जिस तरह आप हज के ज़माने में माफ़ फरमाते हैं, आपकी ज़ात बहुत बड़ी, आप बहुत बड़े करीम, हमें भी माफ़ फरमा दीजिए। दुआ करें, हाथ उठाएं।